अस्सलाम वालेकुम। ये है लेक्चर नंबर 9 जियोग्राफ़ी का। इसमें हमने जियोग्राफ़ी तकरीबन मैप को स्टडी कर लिया है। कंट्रीज़ वगैरह नहीं पढ़े, लेकिन हमने काफ़ी पढ़ लिया है, इसीलिए मैंने सोचा कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ लें। तो हम आज लाए हैं एशिया पे एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते रहते हैं, वो एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि एशिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमीस्फीयर। आप लोगों को मैंने समझाया था कि हेमीस्फीयर क्या होता है। तो हमने जब अर्थ का मैप स्टडी किया था तो ये हो गई इक्वेटर लाइन और ये हो गई प्राइम मेरिडियन, मतलब दो हेमीस्फीयर्स हो गए। एक ये वाला नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमीस्फीयर, और इस तरफ वाला ईस्टर्न हेमीस्फीयर और इस तरफ वाला वेस्टर्न हेमीस्फीयर। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइम मेरिडियन पर यहाँ पे आ रहा था यूरोप, और इस तरह यहाँ पे आ रहा था अफ्रीका, सही है। और इस तरफ आ रहा था ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका, और यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे लास्ट में नीचे था एंटार्कटिका, लेकिन एशिया की लोकेशन थी यहाँ पे इस तरफ। तो अगर हम इक्वेटर की इस लाइन के हिसाब से देखें तो ऊपर एशिया किस हेमीस्फीयर में आ रहा है? ये आ रहा है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, सही है। अगर इक्वेटर से देखें तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, अगर प्राइम मेरिडियन से देखें तो ये आ रहा है ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। इस यहाँ पे देखें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस लाइन से ऊपर है, मतलब नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में भी हो लोकेशन है इसकी। और सेम तरीके से अगर ईस्टर्न हेमीस्फीयर में देखें तो ईस्टर्न हेमीस्फीयर में भी एशिया आता है। तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो क्या लिखेंगे हम लोकेशन में कि ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर्स में आता है, दोनों हेमीस्फीयर्स में इसकी लोकेशन होगी। अच्छा, उसके बाद अगर देखें विच आर द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइंस पास थ्रू द एशिया। अगर यहाँ पे देखें ये अफ्रीका, एशिया यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, सही है, और ये सारा कवर कर रहा था ये सारा एरिया। तो ये हो गई इक्वेटर लाइन, यहाँ से नीचे हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो तीनों लाइंस जो हैं, ये तीनों लाइंस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, एंड ये नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे देखें कि ये एशिया यहाँ पर हो रहा था ख़त्म, सही है। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो कौन कौन सी, ये लास्ट में ऊपर की तरफ भी जा रहा था। अभी देखें, एक तो हो गई इक्वेटर लाइन, इसमें से पास हो रही है, और दूसरी ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक और लाइन थी जो 65.5 डिग्री नॉर्थ पे थी, उसको हम बोल रहे थे आर्कटिक सर्कल, और नीचे इसी लैटिट्यूड पे जो लाइन थी उसको बोल रहे थे एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये है आर्कटिक सर्कल। कितनी लाइंस हो गई? एक इक्वेटर, और दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तीसरी कौन सी है? आर्कटिक सर्कल। तो हम 3 लाइंस लिखेंगे, एक इक्वेटर और दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड थर्ड वन इज आर्कटिक सर्कल, सही है। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कौन सी लाइन थी? आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ पे कौन सी थी? एंटार्क्टिक सर्कल। अभी हम आते हैं थर्ड हमारे एमसीक्यूज पे। वो थर्ड एमसीक्यूज कौन सा है? द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो लार्जेस्ट कंट्री आपको पता है कि इसका एशिया का लार्जेस्ट जो रीजन है वो रशिया कवर करता है, और अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तब भी एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री कौन सी होगी? रशिया होगी। तो रशिया के नाम पे
हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, एक तो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री और ये वर्ल्ड की भी बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। सही है। अगर इसकी पॉपुलेशन देखी जाए हमारे वाले एशिया वाले रशिया की, क्योंकि रशिया के दो पार्ट्स हैं, एक एशिया में है, बड़ा हिस्सा जो रशिया का है वो एशिया में है, और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी आता है। तो रशिया की जो एशिया वाली पॉपुलेशन है वो कौन सी है, बल्कि इसमें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेहतर है पॉपुलेशन को छोड़ें, अभी नाम जस्ट याद रखें कि लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सी है, एशिया की और वर्ल्ड की। अच्छा, और स्मॉलेस्ट, ये तो हो गई लार्जेस्ट कंट्री रशिया, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया बाय एरिया, एरिया के हिसाब से एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा, अगर स्मॉलेस्ट कंट्री देखें तो वो कौन सी है, मालदीव्स। मालदीव्स आइलैंड्स हमने देखे थे, तो मालदीव्स जो कंट्री है इसकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन नहीं बल्कि एरिया है वो है 300 स्क्वायर किलोमीटर्स, बहुत ही कम एरिया है इसका, इसीलिए ये है स्मॉलेस्ट कंट्री। स्मॉलेस्ट कंट्री किसकी, एशिया की। सही है। अच्छा, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द एशिया, सबसे ज़्यादा किस कंट्री की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप सबको पता होगा कि एशिया की सबसे बल्कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना। तो एशियाज एज वेल एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, ये याद रखने आपने, ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय एरिया। एरिया के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी जो सिटी है वो कौन सी होगी। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी जो सिटी है वो है बीजिंग, और ये कहाँ पे है, चाइना में है। ये आपने याद रखना है। पॉपुलेशन इसकी एरिया आप याद नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा, लेकिन इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है बाय एरिया एशिया की वो है बीजिंग, कहाँ पे है, चाइना में। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन एशिया। अभी आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी सिटी कौन सी है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो है टोक्यो। सही है। अच्छा, ये एक और इससे रिलेटेड चीज़ क्या है, एक तो ये एशिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, और ये है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला इन एशिया। अच्छा, इससे पहले हम समझते हैं कि पेनिनसुला हम किसको बोलते हैं। वो एरिया, दुनिया का वो एरिया जिसके 3 हिस्से पानी हो, मतलब 3 हिस्सों में पानी हो, उसको कवर करे, और एक हिस्से की तरफ खुशकी हो। यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है, ये वर्ल्ड की तरफ आगे जा रहा है, लेकिन ये वाला एरिया सारा एक तरफ ये हो गया, दूसरा तरफ ये, और तीसरा तरफ ये। अभी इन तीनों तरफ से क्या है, पानी है, एक तरफ से खुशकी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, पेनिनसुला है। सही है।
अच्छा, कौन सा पेनिनसुला है एशिया का लार्जेस्ट? जो एशिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला कहलाता है। इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला, इसमें 7 कंट्रीज आते हैं। कौन से? जो अरब कंट्रीज़ हैं हमारे साथ, जो सऊदीया के साथ होते हैं अरब कंट्रीज़, वे वो नाम याद रख लें। सऊदीया एक, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, इराक एंड 7th है जॉर्डन। इनके कुछ इलाके लगते हैं इराक और जॉर्डन के, लेकिन किस में आते हैं? अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं। तो 7 कंट्रीज़ हैं, सातों सात क्या हैं? 7 ही अरब कंट्रीज़ हैं। ये सारी इस अरेबियन पेनिनसुला में आती हैं, और ये एक तो एशिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा पेनिनसुला इसी को ही कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला को। अच्छा, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द एशिया। अच्छा, अभी आइलैंड क्या होता है? जो हिस्सा, खुश्की का छोटा हिस्सा किसी सी या किसी ओशन में पाया जाए, जो मतलब ऐसे समझें कि कॉन्टिनेंट से बाहर हो। कॉन्टिनेंट में मान लें होगा, लेकिन उसके चारों तरफ क्या होगा? पानी होगा। जैसे श्रीलंका हो गया। अभी श्रीलंका अगर देखें तो यहाँ पे हो गया इंडिया, ये एशिया के साथ कनेक्टेड है इंडिया, सही है। तो इंडिया के नीचे यहाँ पे एक ड्रॉप टाइप स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। तो इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आइलैंड। वो खुश्की वाली स्ट्रक्चर जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। अच्छा, अभी आते हैं एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो। एशिया का, याद रखो एशिया का। लेकिन ये वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट पेनिनसुला है। अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो दुनिया में ये 3रे नंबर पे आएगा। वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट, सॉरी मैं पेनिनसुला कह गया मेरे ख्याल से, वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट आइलैंड। तो अगर ये 3rd है तो दुनिया का फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? तो यहाँ पे मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ, आप समझ जाना इससे। फर्स्ट पे आता है ग्रीनलैंड। मेरे ख्याल से आपको मैंने मैप के वक्त ये चीज़ें पढ़ाई थी, रिपीट हो जाएंगी। ग्रीनलैंड क्या है? पहले नंबर पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड क्या है? ग्रीनलैंड। और सेकंड नंबर पे क्या आता है आइलैंड में? सेकंड नंबर आइलैंड वर्ल्ड दुनिया का पपुआ न्यू गिनी। ये याद रखें आप। फर्स्ट में ग्रीनलैंड, सेकंड में पपुआ न्यू गिनी एंड 3rd में बोर्नियो, जो एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन एशिया एंड वर्ल्ड। तो प्लेट्यू क्या होता है? आपने सुने होंगे मैदानी इलाके। तो अभी हमने देखना है मैदानी इलाके तो हैं, लेकिन इनकी एलिवेशन धरती से कितने ऊपर हैं, सही है। तो सबसे जो हाईएस्ट ऊपर वाला प्लेटू है उसको हम बोलते हैं तिब्बत प्लेटू। ये कहाँ पे है? चाइना में। आपने सुना होगा तिब्बत, मेरे ख्याल से चाइना की एक सिटी है या प्रोविंस है, सही है। तो ये क्या है? सबसे हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू है
एशिया का और वर्ल्ड का भी, दोनों। सही है इसकी। अच्छा, अभी ये ड्राइएस्ट प्लेस इन एशिया। तो ड्राइएस्ट प्लेस क्या है? ये है यमन की, इसका नाम है एडन। एडन नाम है, कौन से कंट्री में है? यमन में। तो यमन किस में पढ़ा था हमने? ये कहाँ पे आता है? यमन में। इसका मतलब ड्राइएस्ट प्लेस